तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा एब्सोल्यूट एक्सप्लेनेशन में। और आज हम फाइनली कवर करने जा रहे हैं हंटर हंटर की मांगा को। एंड ये चैप्टर 340 के आगे से होने वाला है। उससे पहले मैं तुम लोग को एक छोटा सा चैप्टर नंबर 339 यानी कि जहाँ तक अभी तक एनिमे कंप्लीट हो चुका है वहाँ तक का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। तो भाइयों, फाइनली गॉन का वो सपना पूरा हो गया है जिसके लिए उसने अपना घर छोड़ा था, अपने फादर यानी कि जीन फ्रीक से मिलना। वर्ल्ड ट्री की ऊंचाई पर बैठकर जीन उसे बताता है कि ये दुनिया जितनी हमें दिखती है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है और ये सिर्फ एक नए सफ़र की शुरुआत है। एंड उसके बाद हम चले जाते हैं मीटोसान पर। इधर वेल आइलैंड पर मीटोसान को गॉन का एक खत मिलता है जिसमें वो अपनी सारी एडवेंचर्स के बारे में बताता है। गॉन भले ही पूरी दुनिया घूम ले पर उसका दिल हमेशा यही रहेगा, ये भी लिखा रहता है इस खत में। एंड सीन शिफ्ट हो जाता है ये दोनों पर, या जहाँ ये दोनों काइमेरा एंट मिशन के हीरोज़ थे अपनी जीती हुई शर्त का जश्न मनाते हैं। और उनके सामने आइजैक नेट्रो की फ़ोटो भी रहती है एंड जिन्हें अब शांति मिल चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं किलवा और अलुगा को। एंड अब फाइनली ये दोनों भी फ्री हो चुके हैं, खुशी खुशी घूम रहे हैं। एंड यहीं से हम चले जाते हैं लियोरियो पर, जो अब ज़ोडिएक्स के साथ मिल चुका है एंड अब आगे की तैयारी कर रहा है। लेकिन किसे खुशी नहीं मिली है वो है हमारा क्रॉपिका। क्रॉपिका एक अंधेरे कमरे में अपने क्लैन की स्कारलेट आइज के साथ बैठा रहता है एंड उसका मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जो कि फैंटम ट्रूप को मारना है। और फिर चैप्टर के अंत में हमें दिखाया जाता है वो दिल छू लेने वाला सीन, मेरुएम और कुमोगी के बेजान हाथ, जो अब एक दूसरे के साथ बहुत ही करीब है लेकिन उनका खेल ख़त्म हो चुका है, का रिश्ता अमर हो गया है। लेकिन दोस्तों रुक जाओ, अब अगर तुमको लगता है कि एनिमे बस यहीं तक था, उसके आगे कुछ हुआ नहीं, तो लेकिन उसके आगे आ जाता है हमारा 340 चैप्टर, जहाँ बहुत सारी चीज़ होती है, जहाँ हम डार्क कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हैं और बहुत सारे न्यू कैरेक्टर के बारे में भी जाना जाएगा, जैसे कि महाजोल्डिक एंड भाई जीन का भी पापा, भाई सब के बारे में जानेंगे अभी। लेकिन इस चैप्टर को चालू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर ले लेते हैं। एंड हंटर हंटर का चैप्टर नंबर 340 चालू होता है इस बंदे के साथ, जहाँ ये बंदा बोलता रहता है बड़ी मुसीबत आ गई है, सब लोग सुनो, ये एक इमरजेंसी है। एंड उसके बाद हमको पूरा सीन दिखाया जाता है जहाँ ये जोडिएक्स बैठे रहते हैं, जहाँ उनमें से एक जोडिएक का मेंबर बोलता है तो ये तो नहीं कहने वाला कि तू क्विट कर रहा है 14 चेयरमैन सामा। एंड यही बंदा कंटिन्यू करते हुए बोलता है लगता है चिलाडे को कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली है। तभी जोडिएक में से दूसरा बंदा बोलता है ओ बीन्स, तुम तो एकदम सही टाइम पर आए हो, आओ बैठो। एंड जोडिएक का ये बंदर वाला मेंबर बोलता है इसका जीतने का चांस उतना है जितना तेरे उस गंजे मुंह के साफ होने का है, तू फिक्र मत कर रे बंदर। एंड उसके बाद ये चिलाडे बोलती है तुम्हारा हाव भाव से लग रहा है कि मामला काफ़ी अर्जेंट है बीन्स सान। एंड उसके बाद ये बीन्स बोलता है जी हाँ प्लीज़ ये देखिए। एंड उसके तुरंत बाद ही सारे जोडिएक्स अपनी स्क्रीन पर देखने लग जाते हैं। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये बंदा, जहाँ ये बंदा बोलता रहता है बेशुमार रिसोर्सेज और कभी ना ख़त्म होने वाले खाने का भंडार, यानी कि एक खुशहाल भविष्य वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहा है। एंड फिर सारे जोडिएक्स सोचते हैं ये कौन है। फिर हमें पता चलता है ये बंदा है काकेन एम्पायर का एम्परर होक्किकोर्यू। एंड यही बंदा कंटिन्यू करते हुए बोलता है और इसलिए मेरा महान काकेन एम्पायर पूरी इंसानियत के सपनों का बोझ उठाएगा। मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि हम डार्क कॉन्टिनेंट की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। उसके बाद सारे जोडिएक्स हैरान रहते हैं। फिर हमको बताया जाता है डार्क कॉन्टिनेंट के बारे में। डार्क कॉन्टिनेंट बेसिकली जो हंटर हंटर का वर्ल्ड है उसके एक बाहर की दुनिया को कहा जाता है, मीन्स द वर्ल्ड आउटसाइड द वर्ल्ड मैप। एंड वहाँ अलग अलग तरह की दूसरी इंसानियत भी रहती है और असल में जितने भी मैजिकल बीस्ट हैं वहीं से आते हैं। उसके बाद ये काऊ वाला बंदा बोलता है पुरानी डॉक्यूमेंट्स और खंडर बातें हैं कि जब भी इंसानों ने उस कॉन्टिनेंट में घुसने की कोशिश की है उन्हें सिर्फ तबाही ही मिली है। आज के जो 5 कॉन्टिनेंट है V5, उन्होंने 200 साल पहले नॉन अग्रेशन ट्रीटी साइन की थी, मीन्स ना जाने का समझौता साइन किया था। अब होक्किकोर्यू बोलता है ऐसे अंधविश्वासों से बंधे रहना जो पुराने ज़माने में किसी डूबते हुए देश ने फैलाई थी वो सिर्फ एक बकवास है। हम जैसे उभरते हुए देश ही आज की दुनिया को चला रहे हैं। आज और अभी नए दरवाजे खोलने का समय आ गया है। सारे जोडिएक का रिएक्शन दिखाया जाता है, जहाँ फालतू की बातें छोड़ दे तो हमको ये पता चलता है
कि जो काकिन एम्पायर है वो बेसिकली नया देश है, उभरता हुआ देश है, तो उन पे जो पुरानी ट्रीटी की जो सैंक्शंस वगैरह लगते हैं वो इस पे नहीं लग सकते, क्योंकि वो एक नया देश है, उसने तो साइन ही नहीं किया था। एंड फिर चिलाडे बोलती है, लगभग 30 साल पहले काकिन ने एक शिंगरीकान हादसे का फ़ायदा उठाया था। इस हादसे के बाद वो एक इम्पीरियल सोशल स्टेट से पार्लियामेंट डेमोक्रेसी बन गए। मींस सोशल स्टेट का मतलब जहाँ राजा या राजा की पार्टी राज करती हो, एंड पार्लियामेंट डेमोक्रेसी मतलब जहाँ जनता के चुने हुए लोग राज करें। यही कंटिन्यू करते हुए बोलती है, और इस मौके पर उन्होंने एक बहुत बड़ी चाल चल दी। उन्होंने देश के नाम से रॉयल फैमिली का नाम हटा दिया और एकदम नए देश की तरह शुरुआत की। इसका मतलब ये है कि वो पुराने रूल्स और ट्रीटी से बच गए। थोड़ी फालतू की इन्फॉर्मेशन स्किप करने के बाद बीनसान वापस से बोलता है, कृपया वहाँ देखें, असली परेशानी की बात अब आने वाली है। जहाँ वापस से वो अनाउंसर कंटिन्यू करते हुए बोलता है, डार्क कॉन्टिनेंट जाने वाली एक्सपीडिशन टीम की पूरी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। एंड उसके बाद ये अनाउंसर कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हमने इस मिशन के लिए सबसे ज़्यादा काबिल लोगों का साथ हासिल कर लिया है, अब मैं उनका परिचय करवाऊंगा। एंड इसके तुरंत बाद हमें दिखाया जाता है आइजैक नेट्रो, एंड सारे ज़ोडिएक इसको देख के हैरान रह जाते हैं। एंड उसके बाद ये अनाउंसर कंटिन्यू करते हुए बोलता है, एक ऐसा शख्स जो दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पेशलिस्ट जाना जाता है और जिसने ज़िंदगी भर जंग लड़ने वाले महायोद्धाओं को संभाल कर अपनी ड्यूटी पूरी की है, द लेजेंडरी प्रो हंटर आइजैक नेट्रो, उस महान इंसान का काबिल बेटा बियॉन्ड नेट्रो। एंड इसके बाद हमको फाइनली इंट्रोड्यूस करवाया जाता है आइजैक नेट्रो के बेटे, मींस बियॉन्ड नेट्रो से। एंड इसके बाद आइजैक नेट्रो का बेटा जैसे ही स्क्रीन पे आता है, सारे ज़ोडिएक उससे हैरान हो जाते हैं। एंड सारे ज़ोडिएक के बीच में यही चलता रहता है कि चेयरमैन नेट्रो का कोई बेटा भी था क्या। ये काऊ वाला बंदा बोलता है, चेयरमैन नेट्रो का एक बेटा, पर मैंने तो सुना था कि उनका कोई रिश्तेदार जिंदा भी नहीं है। उसके बाद ये लड़की बोलती है, हमें सबसे पहले इसकी असलियत की जांच करनी चाहिए। एंड उसके बाद हमारा बियॉन्ड नेट्रो बोलता है, मेरे पिता जिन्हें मैं प्यार और रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मुझसे हमेशा कहते थे, जिस पल तुम चैलेंजेस लेना छोड़ देते हो, समझो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अगर तुम पुरानी कहानियों को समझो और खानदानों की खोज करो तो ये साफ है कि हमारे पूर्वज उसी कॉन्टिनेंट से यहाँ आए थे। इसके बाद ये बंदर बोलता है, मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी जांच करने की ज़रूरत है ना। एंड उसके बाद हमको ये बंदा दिखाया जाता है जहाँ ये अपने मन में सोचता रहता है, ऐसा लग रहा है जैसे चेयरमैन खुद बोल रहे हो, वो एकदम उनके जैसा है। एंड उसके बाद बियॉन्ड नेट्रो वापस से अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, इससे पहले कि मैं अपनी असली धरती पर कदम रखूँ, हमारे रास्ते में आई जितनी भी रुकावटें हो मैं उन्हें साफ कर दूंगा। उसके बाद हमें जूम आउट करके दिखाया जाता है जहाँ हंटर हंटर के वर्ल्ड में सारे लोग इसकी स्पीच सुनते रहते हैं। एंड उसके बाद बियॉन्ड कंटिन्यू करते हुए बोलता है, उम्र, जेंडर, नेशनैलिटी, काम या धंधा या फिर रेस, मुझे इनमें से किसी की भी परवाह नहीं है। हर किसी को एक इक्वल चांस मिलना ही चाहिए। मैं किसी भी ऐसे इंसान को नहीं ठुकराऊंगा जिसके दिल में चुनौतियों से लड़ने का जज्बा हो। जो भी एक नई दुनिया की तलाश में है, वो हमारे प्यारे परिवार का एक हिस्सा है। हर एक इंसान के लिए वहाँ कोई ना कोई एक काम ज़रूर होगा। तुम्हें बस एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत चाहिए। सभी इकट्ठा हो जाओ, काकेन चलो चलो चलते हैं एक नई दुनिया की तरफ। एंड ये बोलते हुए सारे जितने भी वहाँ पे ऑडियंस बैठे रहते हैं वो सब पागल हो जाते हैं, पता नहीं क्यों चिल्लाने लगते हैं। एंड उसके बाद बियॉन्ड नेट्रो कंटिन्यू करते हुए बोलता रहता है, बिना किसी शक के मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। एंड इसके तुरंत बाद हमें ज़ोडिएक्स के हैरान होने वाले चेहरे दिखाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट पैनल में हम वापस से रूम में आ जाते हैं जहाँ पे बीन्स अपने मन में सोचता रहता है, सब लोग काँप रहे हैं, उनका डरना लाजमी है, यहाँ तक कि मैं भी बियॉन्ड के ऊपर भाषण देते हुए चेयरमैन नेट्रो की परछाई देख सकता हूँ। एंड उसके बाद बीन्स हिम्मत करते हुए बोलता है, सब लोग सुनिए, सच तो ये है कि चेयरमैन अपने पीछे 2 DVDs छोड़ कर गए हैं। उसके बाद ज़ोडिएक्स का फिर से वापस से फेस रिएक्शन दिखाया जाता है जो तुम देख सकते हो। फिर ये बंदर वापस से बोलता है, तो क्या चेयरमैन को तो पहले से पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। एंड इसके बाद हमें बीन्स बोलता है, हाँ भाई सही बोला कि चेयरमैन ने कहा था अगर कोई खुद को मेरा बच्चा बताकर दुनिया के सामने आता है तो इसे ज़ोडिएक 12 के सभी सदस्यों को दिखा देना। सबसे पहले ये बंदा बोलता है, क्या सच में, चलो इसे अभी देखते हैं। फिर ये लड़की बोलती है, तू गधा है क्या,
उसने कहा था सारे ज़ोडिएक 12, यहाँ तो उतने लोग ही नहीं हैं। एंड बंदर बोलता है क्या मजाक कर रहे हो, उस बेवकूफ़ जिंक को ढूंढने में सालों लग जाएंगे। WWE वाला बोलता है पेरिस्टन पक्का इस वक्त अपने ऑफिस में होगा। ये बंदा बोलता है नहीं, वो वाइस चेयरमैन नहीं है तो यहाँ कहाँ होगा। एंड फिर ये सामुराई टाइप बंदा बोलता है हाँ सही कहा, हमें तो अभी एक वाइस चेयरमैन भी डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ये काऊ वाला बंदा बोलता है चिलाडे, क्या तुम्हारा वो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट वाइस चेयरमैन के बारे में था? फिर ये लड़की बोलती है उस बात को अभी छोड़ दो, अभी ये सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चिलाडे सबके सब शांत हो जाओ बोलती है तो अब मैं अपना अनाउंसमेंट सबसे पहले करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इस केस से अलग है। एंड तभी सीन शिफ्ट हो जाता है अनजान जगह पे, जहाँ पे कोई बोलता रहता है अनाउंसमेंट के सिर्फ 1 घंटे के अंदर iTube पर 10 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं और हमारी 1 लाख फ़ोन लाइंस फुल स्पीड पर चलने के बाद भी उन इंक्वायरीज और एप्लीकेशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जो लोग नई दुनिया में बसने के लिए भेजे जा रहे हैं। एंड तभी हमको पता चलता है ये लड़की बोल रही थी एंड ये बियॉन्ड नेट्रो के साथ ही बैठी रहती है, जिस पे बियॉन्ड नेट्रो बोलता है बहुत अच्छे, बिना रुके सबके एप्लीकेशन लेते रहो। एंड उसके बाद हमें कोई बंदा बोलता है मुझे राजा से पता चला है कि V5 ने उन्हें ऑफिशियली नोटिस भेजा है कि वो अपना अनाउंसमेंट वापस ले रहे हैं और हमें ट्रीटी पर साइन करने कहा गया है। एंड इस पे बियॉन्ड बोलता है उनसे कह दो कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दें, ये लोग कितने सालों से ये बकवास पेल रहे हैं। वापस से वो बंदा कंटिन्यू करके बोलता है हमें बाहर डार्क कॉन्टिनेंट जाने के लिए और क्या करना होगा अगर हम V5 की बात भी मान लेते हैं तो। उसके बाद बियॉन्ड नेट्रो बोलता है सबसे पहले तुम्हें V5 के द्वारा मैनेज किए जाने वाले एक्सटर्नल ट्रैवल परमिशन बोर्ड को एक एप्लीकेशन देनी होगी, लेकिन उससे पहले बोर्ड में अप्लाई करने के लिए तुम्हें हर एक V5 देश के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर से एप्लीकेशन रिक्वेस्ट का प्रोसेस पूरा करवाना होगा। फॉरेन अफेयर मिनिस्टर के लिए तुम्हें एक स्पेशल ट्रैवल डिपार्टमेंट या टोके क्यू के पास भेजा जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 1 महीने तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा एंड तुम्हें उन्हें समझाना पड़ेगा। तो ऐसा करने में तुम्हें कम से कम आधा साल लग जाएगा। एंड फिर ये मच्छर बोलता है वैसे टोक्यो के हेड से मिलने के लिए तुम्हें उस देश की नेशनल डाइट के मेंबर से 3 इंट्रोडक्शन लेटर चाहिए होंगे। अगर हमने ये सब किया तो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। बियॉन्ड नेट्रो इसको बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं है, भगवान के लिए ये कल की फिक्र करे बिना बक बक करना बंद करो करके। एंड फिर इसके बाद बियॉन्ड अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है अगर एप्लीकेशन पास भी हो गई तो हमें सालों तक सिर्फ ये जानने के लिए इंतजार करना होगा क्या हम किसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन सकते हैं, और उस वक्त तक ढेर सारा पैसा खर्च करने के बाद हम सिर्फ सर्विलेंस में ज्वाइन हो सकते हैं, जैसे कोई साइट सी टूर करने आए हों, है ना। एंड विद दैट वी गेट इंट्रोड्यूस टू अ बंच ऑफ न्यू कैरेक्टर। एंड हमको इनसे इंट्रोड्यूस कराने के बाद मोस्ट प्रोबेबली बियॉन्ड ही बोलता रहता है मैं ऐसी जगहों पर जा रहा हूँ जहाँ आज तक कोई नहीं गया है, ऐसे लोगों से मिलने जा रहा हूँ जिसने आज तक कोई नहीं मिला हो, ऐसी चीज़ें हासिल करने जा रहा हूँ जिन्हें आज तक किसी ने छुआ तक नहीं, बिना किसी के रोक टोक किए उस अनएक्सप्लोर्ड दुनिया का स्वाद लेना चाहता हूँ। ये फालतू बातें ख़त्म ही नहीं हो रही तो मैं थोड़ा सा डायलॉग बाजी स्किप करने के बाद मेन डायलॉग पे आता हूँ, जहाँ पे बियॉन्ड नेट्रो बोलता है जो आएगा मैं उसे मना नहीं करूँगा, जो जाएगा मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा, लेकिन जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे कुचल दूंगा। के बाद हमको क्लोज सीन में दिखाया जाता है सारे इसके गैंग मेंबर्स, मींस जो बियॉन्ड नेट्रो के गैंग में है या जो भी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पेरिस्टन। कल पेरिस्टन की दिखाई जाती है लेकिन आवाज़ चिलाडे की रहती है एंड चिलाडे बोलती है पेरिस्टन और जीन ने ज़ोडिएक 12 से हटने की रिक्वेस्ट की है और मैंने उनकी रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया है, इसलिए जो अभी यहाँ 10 ज़ोडिएक्स मौजूद हैं वही अब उनके टोटल मेंबर्स हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमने मैसेज देखने की सारी शर्तें पूरी कर ली है। एंड तुम्हारा क्या कहना है बाकी के 9 लोग? और एक और बात, असल में ये वाली बात ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे V5 की तरफ से एक स्पेशल मिशन मिला है बियॉन्ड नेट्रो का शिकार करने के लिए। एंड भाई इसी के साथ ये धमाकेदार चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली भाई इसकी वीडियो क्या पता कब आएगी भाई। एंड ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो पता नहीं कब आएगी। मिलते हैं भाई तो फिर उसी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों सायोनारा।